मैं हूं डीके सर और आज आप लोगों को डीके सर क्लासेस में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने हर दिन एक नए प्रश्न के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर प्रश्न का वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताऊंगा जो बिल्कुल 100% सही और सटीक होगा। तो चलिए आज बोर्ड पर एक प्रश्न है जिसको आप देखिए। सांप के काटने पर व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा या जो भी इस वीडियो को देखते हैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि सभी लोग लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग बच भी जाते हैं, दवा भी है इसका। तो बहुत लोग इसके सांप के काटने से निवृत्त भी हो जाते हैं, दवा से लेकर के ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को लगभग पूरे भारत में देखा जाए तो हजारों हजारों लोगों की मृत्यु जो है सांप काटने से प्रति वर्ष हो जाती है। पूरे विश्व में कई लाख लोगों की मृत्यु सांप काटने से हो जाती है। सभी लोग जानते हैं कि सांप काटने से लोग मर जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारण क्या है? आखिर क्या होता है ऐसा कि लोग सांप के काटने से मर जाते हैं? तो बहुत लोग कहते हैं कि सांप जो है हमारे शरीर में विष डाल देता है, विष के कारण व्यक्ति मर जाते हैं। लेकिन यह दोस्तों यह वैज्ञानिक कारण नहीं है। हमारे शरीर में विष जाता है, ठीक है, सांप हमारे शरीर में विष डाल देता है, लेकिन आखिर व्यक्ति क्यों मरता है? उसमें शरीर में क्या ऐसा चीज होता है, क्या बदलाव होता है, उसके शरीर के फंक्शन कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, कौन सा फंक्शन रुक जाता है, क्या ऐसा चीज होता है कि व्यक्ति मर जाता है? तो ये वैज्ञानिक कारण है। विष सिर्फ शरीर में विष जाने से व्यक्ति नहीं मरता है, उसके कहीं ना कहीं जो शरीर की हमारी सारी क्रियाएं हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित क्या करता है, क्या क्या होता है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बारीक ढंग से मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये जान लेना हम लोग को जरूरी है कि हमारे भारत में, हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में लगभग कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 300 प्रकार के, ये जीके का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में 300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इन 300 प्रकार के सांपों में मात्र 50 ऐसे सांप होते हैं जो विषैले होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि 300 प्रकार के सांप में मात्र 50 ऐसे सांप होते हैं जो विषैले होते हैं। लेकिन 250 सांप, 250 सांप जो होते हैं वो विषहीन होते हैं, विषैले नहीं होते हैं। इनसे काटने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। 50 सांप ही विषैले होते हैं। अब चलिए इस 50 सांप में, विषैले सांप में भी सबको छोड़ दीजिए, मात्र 3 सांप ऐसे हैं। इन 3 सांप ऐसे हैं भारत में जो बिल्कुल विषैले हैं और इनका विष का प्रभाव हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये 3 सांप हैं आप लोग को जिसका नाम सुने होंगे, किंग कोबरा। किंग कोबरा, किंग कोबरा है जिसको आप लोग नाग भी कहते हैं, नाग। और दूसरा सांप है करैत, दूसरा सांप है करैत, और तीसरा सांप है वाइपर। वाइपर, ये 3 सांप है। ये दुनिया में कहिए या भारत में कहिए, ये 3 सांप जो है सबसे विषैले हैं। और इन 3 सांपों में से जो दूसरा सांप करैत है, इसका विष जो है बिल्कुल खतरनाक होता है। सबसे, किंग कोबरा से भी इसका विष जो है सबसे खतरनाक होता है। तो इसलिए 3 सांप ही सबसे विषैले हैं। और इन 3 सांपों में मैंने बता दिया, किंग कोबरा है, करैत है और वाइपर है। तो ये भारत में लगभग वाइपर की संख्या भी पाई जाती है लेकिन कम है, और एक करैत और किंग कोबरा भारत में खूब पाए जाते हैं। ये विदेशों में पाए जाते हैं अधिकांश। इसकी कई प्रजातियां होती हैं वाइपर की। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये 3 सांप जो है, इन 3 सांपों में कौन सा ऐसा विष, क्या सबके शरीर में एक ही तरह का विष होता है या अलग अलग होता है? इसका भी मैं आप लोग को आज करूंगा। उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि सांप काटने से व्यक्ति क्यों मर जाते हैं।
तो देखिए जितने भी सांप हैं, जो विषैले सांप मैंने बताया, उन विषैले सांपों में दो प्रकार के जहर पाया जाता है। एक जो सांप, एक जहर जो होता है उसको न्यूरोटॉक्सी कहते हैं। ये सांप जो है, एक सांप जो है उसमें, एक तरह का जो सांप है उसमें विष जो पाया जाता है उसको न्यूरोटॉक्सी कहते हैं जहर। और दूसरा जो सांप है, दूसरे प्रकार के सांप भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा पाया जाता है। दूसरा है, इसको कहते हैं हीमोटॉक्सी। तो ये दो प्रकार के जहर सांपों में पाए जाते हैं। एक जो होता है न्यूरोटॉक्सी कहते हैं और दूसरों को कहते हैं हीमोटॉक्सी। अब जैसे यहां देखिए नाम से ही याद है न्यूरोटॉक्सी, न्यूरो मतलब कि हमारे तंत्रिका तंत्र है। तो देखिए यह जहर जो है हमारे न्यूरो को प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। और हीमोटॉक्सी, हीमो का मतलब होता है रक्त, खून, तो यह हमारे शरीर के रक्त को प्रभावित करेगा। याद रख लीजिए, इसी पूरी दुनिया में जितने भी जहर होते हैं वही दो ही प्रकार के जहर होता है, एक न्यूरोटॉक्सी कहता है और हीमोटॉक्सी कहता है। एक जो है प्रभाव हमारे रक्त पर डालता है और दूसरा प्रभाव हमारी तंत्रिका तंत्र पर डालता है। तो चलिए अब ये तीन सांप जो हमारे यहाँ सबसे जहरीले हैं इनके बारे में मैं बता देता हूं कि देखिए किंग कोबरा और क्रैक, ये दोनों के जहर जो होते हैं, किंग कोबरा, ध्यान रखिए, किंग कोबरा और ये करैत, दो का जो विष होता है वह होता है न्यूरोटॉक्सी प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सी होता है। और वाइपर जितने सांप होते हैं, जितने वाइपर सांप होते हैं, इनका जो विष होता है वो हीमोटॉक्सी होता है, हीमोटॉक्सी प्रकार का होता है। अब क्या होता है, सांप काटने पर व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? अब आप सटीक वैज्ञानिक कारण आज डीके सर से जान लीजिए, यह बिल्कुल 100% सत्य है और यह रिसर्च में आ गया है, रिसर्च से प्रमाणित हो गया है कि यही होता है। तो यह किंग कोबरा जो सांप देख रहे हैं और ये करैत जो है, यह इसके शरीर में जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सी होता है। अब ये जो किंग कोबरा का जो जहर है और यह करैत का जो जहर है, जब हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर में जहर जाएगा तो यह ब्लड के रास्ते हमारे शरीर में जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो क्या होगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क जो है वह सुस्त पड़ने लगता है। शरीर के सारे फंक्शनों पर, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, सब पर प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे जैसे ब्रेन हमारा सुस्त पड़ता है उस सभी तंत्रिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे हमारे शरीर के फंक्शन जो है बंद होने लगता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है श्वसन तंत्र पर, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है श्वसन तंत्र पर। इस जहर का, न्यूरोटॉक्सी नामक जहर का जो इन सांपों में होता है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे श्वसन तंत्र पर। और क्या होता है कि हमारे श्वसन तंत्र ही बंद हो जाता है, यानी सांस लेने की क्रिया ही हमारे शरीर में सुस्त पड़ने लगती है, मंद पड़ जाती है, अंत में बंद हो जाता है। सांस लेने की क्रिया जो है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है जिसमें सांस लेने की क्रिया प्रभावित होती है और अंत में सांस लेने की क्रिया बिल्कुल बंद हो जाती है। और आप समझ रहे हैं कि जब सांस लेने की क्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जब किसी भी जीव के सांस लेने की क्रिया बंद हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक कारण आप लोगों को बता दिए कि सांप काटने पर व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो आज जान लीजिए वैज्ञानिक कारण कि जो न्यूरोटॉक्सी नाम का रसायन है ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करता है।
सबसे पहले दिमाग सुस्त होने लगता है, सारे शरीर की क्रियाओं पर इसका फंक्शन जो नियंत्रण है वो कमजोर पड़ने लगता है, और अंत में श्वसन तंत्र बंद हो जाता है। श्वसन तंत्र जो है बिल्कुल रुक जाता है, इसकी क्रिया, श्वसन तंत्र की क्रिया जो काम करना बंद कर देती है श्वसन की, और इसके बाद सांस लेने की क्रिया बंद हो जाती है। और जब सांस लेने की क्रिया बंद हो जाती है तो शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, और जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। शरीर में विष जाने से आदमी नहीं मरता, शरीर में विष तो एक कारण है, वो तो कारण गया। अगर शरीर में विष जाए लेकिन ये इस पर प्रभाव ना डाले, श्वसन तंत्र पर प्रभाव ना डाले, श्वसन तंत्र बंद ना हो, सांस लेने की क्रिया बंद ना हो, तो थोड़ी आदमी मरेगा, नहीं मरेगा। लेकिन ये सांस लेने की क्रिया को ही बंद कर देता है, श्वसन तंत्र को बिल्कुल डैमेज कर देता है, श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है और व्यक्ति मृत्यु हो जाती है। तो एक तो ऐसा है न्यूरोटॉक्सी, जहर में इस तरह का होता है। अब चलिए हीमोटॉक्सी में चलते हैं। तो हीमोटॉक्सी में वाइपर, कई प्रकार के वाइपर होते हैं, इनके अनेक प्रकार होते हैं, वाइपर के अनेक प्रकार होते हैं। इस सांप का ये जब काटते हैं तो इसका विष जो है श्वसन तंत्र को कम प्रभावित करता है, इसका विष जो है हमारे शरीर को, ब्लड को, खून को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को, ब्लड को प्रभावित करता है। और जैसे ही ब्लड को प्रभावित करता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के जो खून है वो जगह जगह पर नाड़ियों में जमना शुरू हो जाता है, और इस तरह से बीच बीच में जमते जाता है, करते 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 जैसे ही यह रक्त जो है विष युक्त रक्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हृदय में जो रक्त है उसको भी यह क्या करता है, वहां भी इसको जमा देता है, थक्का जम जाता है, और इस तरह से हृदय अपना काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही हृदय काम करना बंद कर देता है शरीर के सारे धीरे धीरे सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि सांस लेने की, श्वसन तंत्र भी, सांस लेने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यह वैज्ञानिक कारण है कि जब ये सांप वाइपर ग्रुप के सांप काटेंगे तो हमारे शरीर का ब्लड जो है वह जगह जगह पर जमना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि अंत में कुछ देर के बाद जो है हृदय में खून है, रक्त है, वो भी जम जाता है, और वहां जमने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया बंद हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है, और अंत में जो है हार्ट अटैक भी हो जाता है, या पूरा हृदय ही जम गया तो कुछ भी हो सकता है, और इस तरह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। सांप काटने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उसके जहर जो शरीर में जाता है, जहर जाने से भी नहीं होता है, वो जहर का जो एक्शन है, जहर के एक्शन से क्या होता है कि या तो हमारे हृदय के रक्त या शरीर के सभी नाड़ियों का रक्त जम जाता है, थक्का बन जाता है, जिससे शरीर के सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं। और दूसरे जो न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर है, इसमें होता है कि यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, हृदय को ज्यादा प्रभावित करता है। अब इसमें एक बात रहता है कि कभी कभी ये दोनों प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि दोनों प्रोसेस में अगर ये श्वसन हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो हम कंफर्म क्या करते हैं, दो चीजों से कंफर्म करते हैं। एक तो उसके नाक के पास हम हाथ ले जाकर ऐसे देखते हैं कि श्वसन की क्रिया चल रही है कि नहीं, दूसरी नाड़ियों को पकड़कर, नाड़ियों को हाथ में से पकड़ करके देखते हैं कि नाड़ियों में धड़कन चल रहा है कि नहीं। अगर दोनों प्रोसेस नहीं है कहीं तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि हम लोग उस व्यक्ति को समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति मृत्यु घोषित है। लेकिन कुछ मामले में ऐसा होता है कि यह दोनों चीजें जो है सफल सिद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो ब्रेन जल्दी नहीं मरता है। तो देखिए इन दोनों के असर पड़ने के बावजूद भी जब तत्काल इलाज शुरू हो जाता है, हाँ एक चीज मैं कहूंगा कि आप लोग जब भी सांप काटे, मैं सभी भारत के जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से 100% कहूंगा कि कभी भी आप लोगों को सांप काटे, कभी भी आप झाड़ फूक के फेर में मत पड़िए,
कभी भी आप इस तरह से जो देहातों में चारों तरफ जो दवा का प्रयोग होता है, इस सब के फेर में मत पड़िए। आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, निश्चित रूप से वहां आप समय से पहुंचेंगे, आपका इलाज संभव हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है। देखिए, गांव देहात की जो दवाइयां होती है उस समझ में नहीं आता है कि सांप कौन सा काटा है, कौन सा हम उसके काटने की कौन सी दवा दें। अब देखिए, यहाँ दो तरह की हो, हम बता दिए, हीमोटॉक्सी और न्यूरोटॉक्सी। मान लीजिए कि आप दवा जो देहात में दे रहे हैं या कोई चीज ऐसा, या आयुर्वेद की दवा जो दे रहे हैं, कुछ लोग इलाज करते हैं, मान लीजिए हीमोटॉक्सी प्रकार का है, आप न्यूरोटॉक्सी प्रकार की दवा दे रहे हैं, या न्यूरोटॉक्सी प्रकार का जहर है, हीमोटॉक्सी प्रकार की आप दवा दे रहे हैं, तो यह बिल्कुल खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप सीधे हॉस्पिटल में जाइए। वहां पर क्या होता है कि जैसे आप जाएंगे, आपको वहां डॉक्टर लोग कुछ जांच करते हैं और तुरंत पता चल जाता है कि आपका काटने वाला सांप किस प्रकार का है, उसका जहर न्यूरोटॉक्सी है या हीमोटॉक्सी है, उस प्रकार के फिर सांप का ही जो दवा दिया जाता है, उस सांप के विष से ही बनाया गया जहर दिया जाता है। वो एंटी कार्य करता है, जो आपके शरीर में विष है उसको काट करके खत्म कर देता है और आप जीवित बच जाते हैं। एक मैं और हिदायत आप लोग से देना चाहूंगा कि सांप काटने पर जो 70% लोग हैं वो डर के मारे मर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सांप कभी भी काटे आप उतने डरिए मत। ज्यादा डरने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा एक रिपोर्ट है कि 70% लोग डर के मारे मर जाते हैं और 30% लोग इसके प्रभाव से मरते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी सांप काटे इस तरह का, तो आप लोग को डरना नहीं है। डरने से ही व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। क्यों होती है कि जैसे ही आप ज्यादा डर जाएंगे, रोने लगेंगे, शरीर को एक्टिविटी करना, जितना एक्टिविटी करेंगे शरीर से रोने धोने का, उतना ही तेजी से आपके शरीर में रक्त का संचार होगा, और संचार जितना ही तेजी से होगा, आपके शरीर में विष उतना ही तेजी से फैलेगा और आपके सारे अंगों को प्रभावित कर देगा, आपके ब्रेन को प्रभावित कर देगा, आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा। उतना ही जल्दी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सांप काटे तो थोड़ा धैर्य रखिए, ज्यादातर अपने को हिलडुल मत कीजिए, सावधानी से बैठ करके तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। और इस तरह से पैदल भी नहीं चलना है, किसी वाहन से जाइए या किसी तरह से जाइए, लेकिन चल कर मत जाइए, उससे और ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और मैं एक चीज और आप लोग की हिदायत के लिए बता देता हूं, यह एक उपाय है जो केमिकल है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा रसायन पदार्थ है, अगर इसको अपने घरों में या जो हमारे स्टोर रूम होता है जहां पर सामान वामान रख देते हैं हम लोग, ज्यादातर कचरा मचरा शरीर घर का जो है उसमें अगर रख देते हैं तो ज्यादातर वहां पर चूहे हो जाते हैं, जिसके चलते वहां सांप जाते हैं। तो वहां पर अगर ब्लीचिंग पाउडर अगर वहां पर ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा छीट दिया जाए, अगर ब्लीचिंग पाउडर वहां पर छीट दिया जाए तो घर में आपका वहां पर सांप नहीं जाएगा। इसीलिए ज्यादातर घरों में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। बाथरूम वगैरह में इधर भी छीट दिया जाता है, तो वहां पर आपका सांप नहीं जाएगा। इसके गंध से ही कोई भी सांप हो वो तुरंत भाग जाएगा। तो चलिए, आज आप लोग को सांप काटने पर व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है मैंने आप लोग को स्पष्ट बता दिया। कितने प्रकार के सांप होते हैं, कौन कौन विषैला सांप है, कौन कौन क्या है, कितने प्रकार के जहर होते हैं, किस सांप में कौन सा विष होता है, बाखूबी आप लोग को बता दिए। हमको लगता है कि यह जो आज का क्लास है निश्चित रूप से आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को जो क्लास मेरा अच्छा लगता है, आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ साइंस की चीज़ें हमें गहराई से मिल रही है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस तरह के मजेदार वीडियो आप लोगों के पास जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।